इस्लामाबाद के इलाके तरलई में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। आपको बताएं कि 15 नमाजी शहीद और 80 के जख्मी होने की इतलात हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल ख्वारिज से था। मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद है। यासिर, तमाम तर डिटेल्स क्या है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं जाए वकुआ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रावलपिंडी का मज़फ़ाती इलाका है, इसमें जो मस्जिद है इसके बाहर खुदकुश धमाका हुआ है और खारजी खुदकुश जो हमलावर है इसका तल्लक फितनतुल ख्वारिज से, जो पुलिस ज़राए हैं ये बता रहे हैं कि फितनतुल ख्वारिज से इसका तल्लक है। खुदकुश जन्मी को गेट पर रोका गया तो इसने अपने आप को पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 15 के करीब जो शाते हैं उनकी तस्दीक जो है वो हो चुकी है और जख्मियों की भी एक खासी बड़ी तादाद जो है वो अस्पतालों में मुंतकिल की गई है और पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो अब कार्रवाइयों में यहाँ मसरूफ़ हैं। मस्जिद और नमाजियों पर हमले का ये पुलिस ज़राए की तरफ से कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं बुज़दिल दहशतगर्द जो हैं वो हरकतें कर रहे हैं। अब अगर जाए वक़ुआ की बात की जाए तो बुलेटिन में जितने भी जो शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद थे इनको यहाँ से मुंतकिल जो करीबी अस्पताल थे उनमें कर दिया गया है और अभी भी बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज जो हैं वो मौजूद हैं। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार अभी भी जाए वकुआ को घेरे में लिए हुए हैं और किसी भी गैर मुतलका शख्स को यहाँ आने की भी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा पुलिस, रेंजर, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम का तमाम जो, क्योंकि ये मज़फ़ाती इलाका है, साइड एरिया है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद इस तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और हर तरह की जो है अब इस जाए वकुआ जिस जगह पे ये धमाका हुआ है इसको अब बंद किया गया है। तो खासी बड़ी तादाद में लोग जो हैं अभी भी मौजूद हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से भी लोग जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं ताकि जो जख्मी हैं उनको खून अतिया किया जा सके या उनके जो लवाकिन हैं वो भी अब यहाँ से अस्पतालों का रुख किए हुए थे। तो फिलहाल यही सूरत हाल है कि यहाँ तमाम एरिया इसको कॉर्डन ऑफ करके जितने भी लोग हैं इनको अब यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि मजीद कोई इस तरह की कार्रवाई जो दहशतगर्द हैं वो ना कर सकें। तो इसलिए तमाम एरिया को अब खाली करवाया जा रहा है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और इसके साथ मस्जिद के इमाम जो यासिर, ये जानना चाहेंगे कि नमाजी जो कि वहाँ पर मौजूद थे उनकी तादाद क्या बताई जा रही है, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे और अब तक क्या डिटेल सामने आ रही हैं कि कितने लोग जाँ बहक हो चुके हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं और उन्हें किन किन अस्पतालों में पहुँचाया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए क्योंकि इसमें मुख्तलिफ, क्योंकि मज़फ़ाती इलाका है रावलपिंडी का, तो इसके इर्द गिर्द के जितने हॉस्पिटल्स हैं इसमें एम्बुलेंसें पहले ही पहुंच चुकी थी। तो इसमें जहाँ जहाँ जो करीब हॉस्पिटल हैं, कुछ रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किए गए हैं जो ठीक है यासिर, साथ मौजूद रहिए। अभी अपडेट आ रही है, 24 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं जबकि 101 जख्मी होने की इत्तलात भी इस वक्त सामने आ रही हैं। यासिर बताइएगा, आप क्या बता रहे थे? यासिर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको इस वक्त बताएंगे, ताज़ा तरीन अपडेट शामिल करेंगे कि अब शहीद अफराद की तादाद 24 हो चुकी है जबकि 101 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ये खुदकुश हमला हुआ है इस्लामाबाद में मस्जिद में, जिसके बाद ये इत्तलात सामने आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये अफसोसनाक वाक़या नमाज के दौरान पेश आया है। यासिर, आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्या बता रहे थे? बिल्कुल यही सूरत हाल है क्योंकि ये मज़फ़ाती इलाका है, तरलाई का जो इलाका है इसके भी आगे मज़फ़ात का इलाका है। तो इसमें ये वाक़या हुआ है, खुदकुश जो धमाका हुआ है, तो उसके बाद ज़ख्मी हैं करीबी, जिस तरह आप पूछ रही थी कि काम मुंतकिल किया गया है। तो यहाँ कुछ यहाँ पे पोली क्लिनिक भी है, पिंडी के हॉस्पिटल्स भी हैं, उनमें लोगों को मुंतकिल किया गया है। एडी की एम्बुलेंसें थी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हॉस्पिटल्स की अपनी एम्बुलेंस। यासिर से रब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा रब्ता करेंगे। यासिर, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। इस्लामाबाद में के इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके में 24 नमाजी शहीद हुए की इतलात थी, लेकिन अब जो है वो इतलात सामने आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जितनी शहादतें हो रही हैं उनकी जो फिगर्स हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त 24 नमाजी शहीद होने की इतलात हैं और 101 ज़ख्मी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल ख्वारिज से था। खुदकुश बम्बार को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आप बता रहे थे, एक सवाल मैंने आपसे और किया था कि जहां ये नमाज पढ़ी जा रही है या जो मस्जिद है उसके अंदर कितनी तादाद में लोग वहां पर आए हुए हैं, कुछ फिगर्स फाइंड आउट हो चुकी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मज़फ़ाती इलाका है तो इसमें यह है कि बड़ी तादाद में हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं
वो मस्जिद के अंदर मौजूद थे और नमाज अदा कर रहे थे। तो इसलिए एक खासी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। तो उसमें जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। करीबी अस्पताल जो हैं उनमें ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जाता रहा और उसके बाद अब ज़िली इंतज़ामिया जो है वो भी शहादतों के हवाले से मुकम्मल जो है वो तस्दीक करी है। ज़ख्मियों के हवाले से भी बताया गया है कि कुछ रावलपिंडी के अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं, कुछ पोली क्लिनिक, कुछ पेम्स, कुछ जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं उनमें ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है और जो मामूली ज़ख्मी थे उनको करीबी यहाँ अस्पताल हैं जो मज़ाफ़ाती इलाका है यहाँ पे भी मुंतकिल किया गया है। तो उसके बाद इस तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी भी यहाँ मैं मौजूद हूँ तो तमाम जो इसमें पुलिस, रेंजर, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं। इंतजामिया के आला अफसरान जो हैं वो भी मौजूद हैं। नेशनल ट्रांजिट एजेंसी जो है उनकी टीम भी मौजूद है ताकि जाए वक़ुआ से जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए जा सकें। तो ये तमाम जो है उसको अब मुकम्मल अपने कंट्रोल में ले लिया गया है और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला अब जारी है। तो अब शवाहिद जो इकट्ठे किए जा रहे हैं उसके बाद ये हतमी तौर पर बताया जा सकेगा कि इस हवाले से कि कितने जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कितने लोग जो हैं मजमूई तौर पे यहाँ जितने भी जाए वक़ुआ पे जो ज़ख्मी थे इनको फौरी तौर पे यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था और जिन लोगों की शहादत हुई थी तो उनको भी यहाँ से फौरी तौर पे मुंतकिल कर दिया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ तमाम अस्पताल जो हैं इनमें इमरजेंसी नाफिज है और तमाम पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग अब भी यहाँ अलर्ट मौजूद हैं और यहाँ से लोगों को इसलिए भी हटाया जा रहा है कि मजीद कोई इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई जो है वो ना हो, तो ताकि लोग इकट्ठे ना हो। तो अब इस तमाम एरिया को करके तमाम एरिया को घेरे में ले लिया गया है, जबकि मस्जिद को भी सील किया गया है। हमारे साथ यासिर नज़र अपडेट शामिल कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।